दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल विदेशों में पढ़ने का, विदेशों में सेटल होने का, विदेशों से धन कमाने का बड़ा क्रेज़ बना हुआ है, क्योंकि हर एक आदमी सुख सुविधा युक्त जीवन जीना चाहता है। उसके लिए जहाँ से भी उसको मौका मिलता है, जहाँ से भी उसको अच्छा लगता है, वहीं से वो धन कमाने की इच्छा रखता है। और दोस्तों इसके लिए आजकल विदेशों में ज़्यादा अवसर महसूस किए जा रहे हैं। कौन कमा सकते हैं विदेशों से धन? जन्म कुंडली में क्या ऐसे योग होते हैं कि जिनको हम जाने कि हम विदेशों में सेटल हो सकते हैं या विदेशों से धन कमा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं? इसके लिए हमारी जन्म कुंडली में कुछ योग बताए गए हैं। एक तो जन्म कुंडली में जन्म से ही, जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली देखकर ये बता सकता है कि इसको कन्फर्म विदेश योग है। कई बच्चों की जन्म कुंडली में कन्फर्म विदेश योग होता है, उसको विदेश में जाना ही होता है। किसी भी तरह से परिस्थितियां बने, उन्हें विदेशों में जाना पड़ेगा। उसके लिए अक्सर हम वायु तत्व की राशियां और वायु तत्व की राशियों से संबंधित ग्रहों का सामंजस्य या उनका साथ जन्म कुंडली में होना, इस तरह के कई प्रकार के योग होते हैं जो हम चेक करते हैं। एक होता है कि क्या कोशिश करने पर हम जा सकते हैं। कईयों को कन्फर्म विदेश योग नहीं होता, लेकिन कोशिश करने पे वो भी जा सकते हैं। उसके लिए अंतरिक्ष और वायु के ग्रहों का वर्णन आता है, उनको चेक किया जाता है कि अंतरिक्ष और वायु के ग्रहों का कैसा कॉम्बिनेशन है। उनका देखना, उनका एक राशि में बैठना, उनके आपस में दृष्टि होना, इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में कई फैक्टर बताए गए हैं। अगर कन्फर्म विदेश ना हो तो कोशिश करने पर हम विदेश में जा सकते हैं। उसके लिए हमें उन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। शनि की क्या पोजीशन है, गुरु की क्या पोजीशन है, क्योंकि गुरु अंतरिक्ष का कारक है और शनि वायु का कारक है। अंतरिक्ष और वायु के संबंध होने से ही विदेशों में जा सकते हैं। तीसरा, कई बार हम पंडितों को कुंडली दिखाते हैं, वो कहते हैं बहुत कमजोर जन्म कुंडली है, इसमें अनेक दोष बताए जाते हैं, भाग्य भाव कमजोर बताया जाता है, कर्म का भाव कमजोर बताया जाता है। दोस्तों जब भी कोई पंडित या ज्योतिषाचार्य आपको इस तरह से बताता है कि आपकी कुंडली बहुत कमजोर है, वो भी आपके लिए विदेश जाने का एक सुनहरा अवसर होता है। क्योंकि जब कुंडली कमजोर होती है, जिसको हम विदेश योग कहते हैं, उसको शास्त्रों में प्राचीन भाषा में देश लिकाड़ा कहा जाता है कि ये देश से बाहर जाएंगे, इनको देश लिकाड़ा होगा, देश से बाहर जाना होगा। आज युगों के अनुसार इसका रूप भी बदल गया और मीनिंग भी बदल गया, अर्थ भी बदल गया। जो चीज़ें पहले मजबूरी में होती थी, आज वो ज़रूरी हो गई और उनकी वैल्यू बढ़ गई। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे पहले पिक्चरों में हीरोइन के रोल के लिए कोठों वाली भी तैयार नहीं होती थी, और राजा हरिश्चंद्र में तो आदमी ने ही औरत का रोल निभाया था। लेकिन आज कोठियों से लाइन लगी हुई है। पहले जब अकाल पड़ते थे, बरसात कम होती थी, ज़मीन के नीचे से ट्यूबवेल वगैरह के साधन नहीं थे, लंबे अकाल पड़ते थे, खाने के लाले पड़ जाते थे, तो उस टाइम जीव जंतु पशुओं को मारकर खाने, मजबूरी में खाना होता था, खा लेते थे लोग। लेकिन आज धीरे धीरे वो शौक बन गया।
अंग्रेज़ ठंडे देशों से आते थे, उनको शराब की आदत होती थी और यहाँ भी वो उसी आदत को यहाँ भी चालू रखते थे और हमारे लोग देखकर शराब की लत लगाने लग गई, शराब पीने लग गए कि जब अंग्रेज़ पीते हैं तो हम भी शौक़ पूरा करें। और आज देखा देखी ज़्यादातर लोग नशों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में जब ग्रह बहुत कमज़ोर हो, जन्म कुंडली में भाग्य भाव कमज़ोर हो, भाग्य भाव का स्वामी कमज़ोर हो, तो वो भी एक वरदान बन जाता है और वो लोग विदेशों में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा योग हो और पंडित जी कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली तो बहुत कमज़ोर है, तो आप खुश हो जाइए और आप विदेशों की तरफ जा सकते हैं, आप विदेशों से धन कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, विदेश जाने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपके योग कैसे हैं, धन कमाने के योग कैसे हैं, सेटलमेंट के योग कैसे हैं। जिनकी कुंडली जितनी ज़्यादा मजबूत होती है वो देश से धन ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी जन्म कुंडली कमज़ोर होती है विदेशों से धन ज़्यादा कमाते हैं और उनके लिए वरदान बन जाता है। इसे नीच भंग राजयोग भी कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल नीचे से ऊपर उठना, उसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। आपने देखा बहुत लोग बहुत गरीबी में, मजबूरी में कुछ धंधे शुरू करते हैं और धीरे 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 बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। कुछ लोग चोरी ठगी करते हैं, जेब काटते हैं और धीरे धीरे माफिया डॉन तक बन जाते हैं। वो नीच भंग राजयोग के कारण ऐसा होता है, यानी कि नीचे गिर के ऊपर उठना, उसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। इसी तरह से जन्म कुंडली जब कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो नीच भंग राजयोग के कारण वो लोग विदेशों से धन कमा सकते हैं और कमाते हैं। और प्राचीन भाषा में इसको देश लिखाड़ा कहा गया, आज की भाषा में इसको विदेश योग कहा गया। और विदेशों में जाना एक बहुत बड़ा शौक हो गया, पहले मजबूरी होती थी। तो दोस्तों, निराश ना हो, जन्म कुंडली चेक करके आप भी अपने रास्ते खोल सकते हैं और विदेशों से धन भी कमा सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। ऐसा जन्म कुंडली में निश्चित रूप से पाया जाता है। जय हिंद।